एक्सरसाइज 4.5। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे दो फार्मूले जो हमारे पास है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब। इसी फार्मूले का दूसरा शेप इस तरह बनते हैं। देखिए, अगर हम a क्यूब अपनी जगह पर लेके और ये 3ab अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, इससे 3a² b प्लस फिर ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करे 3ab² प्लस b क्यूब। तो ये दोनों शेप है a प्लस बी होल क्यूब के, लेकिन इस एक्सरसाइज में जो यूज होगा वो हमारे पास ये है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब प्लस की तरह माइनस वाले फार्मूले का भी दूसरा शेप है हमारे पास, यानी a क्यूब अगर ये माइनस 3ab अंदर मल्टीप्लाई हो जाए माइनस 3a² b माइनस माइनस प्लस 3a और b भी मल्टीप्लाई होने के बाद b² माइनस b क्यूब। तो a माइनस बी होल क्यूब का भी ये सेकेंड शेप है हमारे पास। ये फॉर्म भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है वो ये शेप है। तो इस एक्सरसाइज में ये वाला और ये वाला शेप हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब when हमारे पास क्या क्या गिवन है। गिवन में हमारे पास है a प्लस बी इक्वल टू 4 एंड ab इक्वल टू 5। सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन दैट a प्लस बी इक्वल टू 4 ab इक्वल टू 5। टू फाइंड में है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब। वी नो दैट फार्मूला अप्लाई करें, मेड में प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो इट्स मीन प्लस का ही फार्मूला यूज होगा। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस b क्यूब। पुट वैल्यूज, तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू है 4 होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब अपनी जगह पे आ जाएगा प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू a प्लस बी की वैल्यू अगेन हमारे पास है 4 प्लस b क्यूब अपनी जगह पर। इसको सिंप्लीफाई करें, 4 4 द 16, 16 4 द 64। देखो 4 क्यूब का मतलब होता है 4 इज 3 टाइम, तो 4 4 द 16 मल्टीप्लाई 4 और इससे 64 आ जाएगा इक्वल टू a क्यूब प्लस 3 5 द 15, 15 4 द 60 प्लस b क्यूब। अभी देखिए ये प्लस 60 है, हमें a क्यूब और b क्यूब की वैल्यू चाहिए, ये उस साइड पे मूव हो जाएगा तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि हमारे पास आ जाएगा 4 इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 4, और ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन 1 पार्ट 2 है हमारे पास। a प्लस बी इक्वल टू 3 एंड ए बी इक्वल टू 20। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, हम लिखते हैं गिवन दैट
ए प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 3, ए बी की वैल्यू है हमारे पास 20। तो फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सही है। तो वी नो दैट a plus b whole cube is equal to a cube plus 3ab into a plus b plus b cube। ठीक है। पुट वैल्यूज a plus b की वैल्यू क्या है 3 है। 3 होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब अपनी जगह पे प्लस 3 ए बी की वैल्यू है हमारे पास 20। a प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस बी क्यूब अपनी जगह पे आ जाएगा। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 इक्वल टू ए क्यूब प्लस 320 जा 60 और 63 जा 180 प्लस बी क्यूब। ये 180 उस साइड पे मूव हो जाएगा। 27 माइनस 180 इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सही है। ये सब्ट्रैक्ट कर ले 180 से 27 सब्ट्रैक्ट कर रहे 180 27 ये 10 हो जाएगा। ये 7 10 में से 7 गए 3 7 से 2 गया 5 और 1। तो हमारे पास आ जाएगा साइन बड़े नंबर का -153 इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू -153। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 पार्ट 2 का आंसर। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 है हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 4 एंड ए बी इक्वल टू 2। सोल्यूशन लिखते हैं। हमारे पास है गिवन दैट a प्लस बी इक्वल टू 4 ए बी इक्वल टू 2 टू फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब। We know that a plus b whole cube is equal to a cube plus 3ab into a plus b plus b cube। Put values a plus b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3 ए बी की वैल्यू है हमारे पास 2 a प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस b क्यूब। सिंप्लीफाई करें 4 क्यूब का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 तो 4 4 जा 16 16 4 जा 64 ए क्यूब प्लस 3 2 जा 6 6 4 जा 24 प्लस बी क्यूब। ये प्लस 24 है उस साइड पे मूव होगा तो हमारे पास आ जाएगा 64 उस साइड पे जाएगा तो -24 इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करें 64 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास आ जाता है 40 इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 40। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 का आंसर। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब व्हेन a माइनस b इक्वल टू 5 है एंड a b इक्वल टू 7। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन दैट a माइनस b इक्वल टू 5 और ए बी इक्वल टू 7 टू फाइंड क्या फाइंड करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी यहाँ माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। पुट वैल्यूज
a माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 5 होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब अपनी जगह पे माइनस 3 ए बी की वैल्यू हमारे पास 7 है, फिर 5 माइनस बी क्यूब। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 5 क्यूब से 125 आता है, a क्यूब अपनी जगह पे, और यहाँ देखिए माइनस 3 7 जा 21 और 21 5 जा 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 105 105 माइनस बी क्यूब। अभी देखिए ये माइनस 105 उस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 125 प्लस 105 इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। इनको ऐड करो जिससे हमारे पास आ जाएगा 230 इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, और a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 230। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का आंसर। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन 2 पार्ट 2 है हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू 2 एंड ए बी इक्वल टू 15। तो जैसे हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था वही मेथड है, सॉल्यूशन लिखते हैं, गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट में हमारे पास वो वैल्यूज होती है जो हमारे पास मौजूद है, तो वो a माइनस बी इक्वल टू 2 और ए बी इक्वल टू 15, और टू फाइंड में हम वो वैल्यू लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और जैसे कि क्वेश्चन में था a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फाइंड करना है। तो हमें पता है वी नो दैट a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब। पुट वैल्यू पुट करें तो a माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 2 होल क्यूब a क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू हमारे पास 15 है, और फिर a माइनस बी की वैल्यू 2 है माइनस बी क्यूब, ये अपनी जगह पे आ जाएगा, फिर 2 टू द 4 4 टू द 8 इक्वल टू a क्यूब माइनस 3 15 जा 45 45 टू द 90 माइनस बी क्यूब। ये माइनस 90 है, उस साइड पे मूव होगा तो प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 90 इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। इनको ऐड करें इससे 98 आ जाएगा इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, और a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 98। तो ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 है हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू 7 एंड ए बी इक्वल टू 6। सोल्यूशन लिखते हैं, गिवन हमारे पास क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 7 और ए बी हमारे पास है 6। टू फाइंड a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फाइंड करना है, तो हमें पता है वी नो दैट a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब। पुट वैल्यू पुट करें, a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 7 होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3 ए बी की वैल्यू हमारे पास है 6 इंटू a माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 7 माइनस बी क्यूब। देखो 7 क्यूब का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई 7, इससे 49 मल्टीप्लाई 7 आता है, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करे, 7 9 जा 63, 3 6 कैरी, 7 4 जा 28 और 6 34, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 343 इक्वल टू a क्यूब। अभी इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 6 जा 18, 18 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 8 जा 56, 6 5 कैरी, 7 1 जा 7 और 5 12 126 माइनस 126 माइनस बी क्यूब। ये माइनस 126 उस साइड पे मूव हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 343 प्लस 126 इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी 126 के साथ 343 को ऐड करो, 3 और 6 से 9, 4 और 2 से 6, और इससे 3 और 1 से
4 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 469 इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 469। तो ये हमारे पास पार्ट 3 का आंसर। Exercise 4.5, question number 3. Find the value of x cube plus 1 over x cube when x plus 1 over x equal to 5/2. Solution. Given हमारे पास क्या है, x plus 1 over x equal to 5/2. To find क्या करना है, x cube plus 1 over x cube ये फाइंड करना है। हमें पता है v नॉट इट। देखिए x प्लस 1 और x का डायरेक्ट फार्मूला भी है, लेकिन मैं उससे नहीं करता, बच्चे उससे कंफ्यूज हो जाते थे, इसलिए मैं जो यूज कर रहा हूँ वो देखिए वी नो दैट। मैं यहाँ पर प्लस है तो क्यूब का फार्मूला यूज करता हूँ, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। फिर मैं क्या करता हूँ, देखो a की जगह पे हमारे पास x है और b की जगह 1 ओवर x है, तो मैं ये रिप्लेस करता हूँ। हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x होल क्यूब इक्वल टू x होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x होल क्यूब। देखिए x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू है हमारे पास, तो मैं लिखता हूँ पुट वैल्यूज। इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा 5/2 होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब अपनी जगह पे। यहाँ देखिए एक्स और एक्स कैंसल होते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा +3, और एक्स प्लस 1 और एक्स की वैल्यू है 5/2 प्लस 1 के ऊपर भी क्यूब है, एक्स के ऊपर भी 1 क्यूब से 1 ही आता है और नीचे एक्स क्यूब आ जाएगा। इसको अभी सिंप्लीफाई करना है। 5/2 का मतलब है 5/2 होल क्यूब का मतलब है कि 5 के ऊपर भी क्यूब है, 2 के ऊपर भी क्यूब है। 5 के ऊपर जब मैं क्यूब लूंगा तो 5 5 25, 25 5 125, और 2 के ऊपर जब ये क्यूब आएगा तो इससे 8 आ जाएगा इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 5 15 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। 125 डिवाइड बाई 8 माइनस 15/2 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। ये 15/2 इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले ले, 8 और 2 के एलसीएम से 8 ही आता है। सही है हमारे पास। देखिए 8 और 2 का एलसीएम लेते हैं, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, फिर 1, फिर 2 1 दा, सही है, तो 2 2 दा 4 और 2 दा 8, एलसीएम 8 ही आ जाते हैं। अभी आपका जो फर्स्ट टर्म है 125/8 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, तो 8 1 दा 8, तो हमारे पास 125 1 दा 125 ही आ जाएगा, माइनस फिर 15/2 उठाए और 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 4 दा 8 और 15 4 दा 60, सही है, इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। इसको सब्ट्रैक्ट करें, 125 से 60 सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 65/8 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू 65/8। ये हमारे पास क्वेश्चन 3 पार्ट 1 का आंसर। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 है हमारे पास। x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 2। सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं गिवन। हमारे पास क्या गिवन है, x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 2। टू फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। वी नो दैट यहाँ प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। ए की जगह पे हमारे पास यहाँ पर x है
और b की जगह 1/x होल क्यूब इक्वल टू x होल क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x प्लस 1/x होल क्यूब. Put values. x प्लस 1/x की वैल्यू है 2, तो 2 होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब अपनी जगह पे प्लस ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा 3 और x प्लस 1/x की वैल्यू है 2 प्लस 1/x क्यूब. 2 टू द 4 4 टू द 8 2 क्यूब से 8 आते हैं इक्वल टू x क्यूब प्लस 3 टू द 6 प्लस 1/x क्यूब. सही है. ये प्लस 6 इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास, तो माइनस हो जाएगा 8 माइनस 6 इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब. ये सब्ट्रैक्ट कर ले, हमारे पास आ जाएगा 2 इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 2. तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3 पार्ट 2 का आंसर.